दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल HTB@साइंस क्लासेस पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दिनांक है 14 सितंबर। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रोज की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं पुनः आपके समक्ष जीव विज्ञान वन लाइनर के क्वेश्चन लेकर के सामने पेश हूं। जिससे पहले मैं अपना क्लास चालू करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे HTB@साइंस क्लासेस जो चैनल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके लिए लगातार इस प्रकार के सेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारा जो क्लास है ये 9th 10th 11th 12th डी फार्मा, वी फार्मा, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्ज़ाम है जिनका प्रिपरेशन छात्र कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी। पहला क्वेश्चन है, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच संबंध, यानी कि वे कवक जो उच्च पादपों की जड़ों में रहते हैं ऐसे कवक को हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। अगला है एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ क्या है? ये कवकों द्वारा जो विष उत्पन्न किया जाता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो किसके हैं? शैवाल और कवक के हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। दोस्तों जो हम उद्योग करते हैं, चाहे बेकरी उद्योग हो या वाइन का उद्योग हो या बहुत सारे पेंट वगैरह, ये सारे उद्योग हो, इनमें हम प्रयोग करते हैं किसका? जीवाणुओं का, शैवालों का और कवकों का। लाइकेन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बना है। ठीक है। कौन कौन से, किस किस से मिलकर के बना है? कवक और शैवाल से मिलकर के बना है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? यानी कि दोस्तों जो सूचक होते हैं इंडिकेटर्स, उसमें एक होता है लिटमस। तो लिटमस हम किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ये हाई स्कूल की जो बुक है चैप्टर 3 में अम्ल क्षार दिए हैं उसमें ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। दोस्तों शैवाल और कवकों के मध्य में जो संबंध होता है, जो सहजीविता होती है, उसके लिए हम बोलते हैं हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। अम्ल, बिकर, बसा आदि के निर्माण में कवक, यानी कि कौन कौन से कवक हैं जो अम्लों का, एंजाइमों का और बसा का निर्माण करते हैं? गैलिक अम्ल। इसके बनाने में कौन सहयोग करता है? पेनिसिलियम ग्लाउकम, एस्परजिलस, गैलोमाइसिस। ये दोनों जो कवक होते हैं वो गैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दूसरा है सिट्रिक अम्ल। इसे, इसका निर्माण सीट्रोमाइसिस पेफिरियोस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक का निर्माण किया जाता है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। किसके द्वारा? एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। नेक्स्ट है एमिलेस। एमिलेस का निर्माण जो होता है किससे किया जाता है? एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा किया जाता है। इनवर्टेस ये एंजाइम होता है,
इसका निर्माण जो होता है सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी के द्वारा होता है। सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी का उपयोग और कहाँ होता है? इसका अल्कोहल जगत में भी इसका प्रयोग होता है। बसा, बसा का निर्माण किससे होता है? एस्परजिलस निडुलांस, एस्परजिलस सिडोबी, एस्परजिलस फिसेरी, पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम जेबिनिकस, एंडोमाइसिस और बर्नेल्स के द्वारा होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? जो खाली चट्टानों पर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्सिकोल्स। ठीक है। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? इंडोकार्पन के लिए खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। किससे होती है? परमेलिया। इससे जो दिमागी दौरे पड़ते हैं उसकी मेडिसिन तैयार की जाती है परमेलिया लाइकेन से। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहा गया है? दोस्तों जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? जल में भी उगते हैं और स्थल पे भी उगते हैं, इसीलिए इन प्लांट्स के लिए हम ब्रायो उभयचर कहते हैं। लिंगीय दृष्टि से ब्रायोफाइटा होते हैं मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब ये होता है दोस्तों, प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। जो मोनोसियस होते हैं उस प्लांट पर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, जबकि डायोसियस पर पौधे पर एक ही भाग होता है, या तो नर होता है या मादा। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसे ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो पीट कोयले का निर्माण किससे होता है? स्फैग्नम से होता है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित हैं लिवरबर्ड तथा मॉस। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाई जाती हैं? दोस्तों जड़ें नहीं पाई जाती ब्रायोफाइटा में, क्या पाई जाती है? मूलाभास पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? किसमें होता है? टेरिडोफाइटा जो प्लांट हैं उनमें दो स्वतंत्र पीढ़ियां होती हैं, दोनों का गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, इन दोनों का एकांतरण होता है। जीवाश्म टेरिडोफाइटा किसे कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? राइनिया के लिए कहा गया है। ठीक है, इसे जीवाश्म कहा गया। संवहनी अपुष्पविद क्या है? टेरिडोफाइट होते हैं। नेक्स्ट है, एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल रहती है? एनाबीना एजोली रहती है। अबीजी पादप जिनमें समन ऊतक पाया जाता है कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट में उत्पन्न हुई। एजोला क्या है? ये क्या है? एक जलीय फर्न है, ये जल में पाए जाने वाला फर्न प्लांट है। पुनर्जीवन का गुण के होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजनेला नामक जो एल्गी होता है उसके लिए हम सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ यदि आप किसी कंपटीशन बायो की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये जो क्लास हैं आपके लिए बहुत ही सुपर साबित होंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप बोर्ड के भी छात्र हैं तो ये ना सोचें कि हमें इससे क्या मतलब है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हो, जय बाबा की।